नमस्कार। हमने नियति की बात की थी जब हम करकटी की कहानी सुन रहे थे कि कैसे नियति के कारण करकटी को ये वरदान मिला कि दिन के अंदर वो रानी रहेगी, खूबसूरत अपने राजमहल में रहेगी और रात के समय अपना वही दैत्य वाला रूप, विकराल विशाल रूप धारण करेगी और ये हर रात ऐसे ही होगा। अभी हम नियति को देखते हैं एक और तरीके से और यहाँ होगा प्रहलाद की कहानी के द्वारा इसका अवलोकन। हम सब जानते हैं प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप पाताल लोक में राज्य करते थे और उनका घमंड और जो हठ धर्मिता है वो इतनी हो गई कि भगवान को नरसिंह अवतार लेकर के पाताल लोक आना पड़ा और उनका वध करना पड़ा। और जब वध हो गया तो जो प्रहलाद था, बच्चा था, उसको असुरक्षा की भावना हुई कि अब क्या होगा। तुरंत ये महसूस हुआ कि विष्णु जी की पूजा की जाए। अब उसको साथ ही ये भी पता लगा कि विष्णु जी की पूजा करने के लिए स्वयं विष्णु बनना जरूरी है। और इस कारण से उसने अपना बाहरी जो रूप था उसको परिवर्तित किया विष्णु जी के तरीके से, क्योंकि वही कर सकता था वो, और पूजा करने बैठ गया। और बाहरी तौर पे कई सारे उसने अनुष्ठान और जितने भी संस्कार वगैरह थे वो सब किए। अब ये देख करके, और ये रोज करता था, तो ये देख करके जो वहाँ बाकी के जो दैत्य थे, दानव थे, उन्होंने देखा हमारा राजा कर रहा है तो वो भी पूजा करने लग गए। अब जब शैतान पूजा कर रहा है तो भगवान का आसन थोड़ा सा डगमगाया, तो वो सारे भगवान देवता लोग आए विष्णु जी के पास। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पाताल लोक में जितने भी राक्षस हैं ये लोग पूजा कर रहे हैं और इनका पूजा करना इनके जो बेसिक नेचर है उसके खिलाफ है। और दूसरा, ये अगर धीरे धीरे कोई परिवर्तन आता तो हम समझ सकते थे, मगर ये तो एकदम से ओवरनाइट ये बदलाव आया, तो ये इसका मतलब कोई ना कोई इसके अंदर चाल है, कोई ट्रिक है और इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनबिलीवेबल है, ये इसको सत्य नहीं माना जा सकता। इस पर विष्णु जी कहते हैं कि प्रहलाद मेरा डिवोटी बन गया है और ये इसका आखिरी जन्म है, दोबारा से नहीं आएगा। और क्योंकि ये जो जितने भी शैतान हैं ये एक अच्छा रास्ता अपना रहे हैं, अच्छाई की तरफ आ रहे हैं, तो खुश होना चाहिए और आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। अब यहाँ विष्णु जी नियति का सहारा लेते हैं। अभी क्या हुआ कि समय बीतता गया, जितने भी स्वर्ग लोक के देवतागण थे वो प्रहलाद के प्रति फ्रेंडली हो गए और यहाँ प्रहलाद मन, वचन, कर्म सब तरीके से इनकी भक्ति में लीन हो गया और जितने भी ये
वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, भौतिक सुख हैं, इन सब के प्रति वो उदासीन हो गया, वैराग्य आ गया और बुद्धि भी आई, क्योंकि बुद्धि के कारण ही वैराग्य आया। तो इस स्थिति को देख करके, जहाँ पे कि भौतिक आयाम से वो अभी मानसिक आयाम पे आया है, और अब मानसिक आयाम से अगले आयाम के लिए उसको तैयार होना है। तो इसके लिए विष्णु जी प्रकट हुए पाताल लोक में और पूछा कि अब तुम बताओ कि क्या तुमको वरदान दिया जाए। प्रहलाद ने, अब क्योंकि डिस्पैशन था, क्योंकि जितने भी संसारी सुख हैं उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं था, तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे को ऐसा वरदान दे जो असीम हो और अनंत हो। इसके ऊपर विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, तुमको आत्मविचार का वरदान हो और तुम उस आत्मविचार में स्थापित हो जाओ, और इस कारण से तुम्हारे जितने भी जो डिल्यूजन्स हैं, जो भ्रम है, जो अज्ञान है, जो माया है, वो सारी समाप्त हो जाए और तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए। और ऐसा कह करके विष्णु जी फिर वापस से चले गए। अब विष्णु जी ने स्टॉक टेकिंग की, अवलोकन किया, देखा कि स्वर्ग लोक में और पृथ्वी लोक में तो सब बढ़िया है, सही चल रहा है, मगर जो पाताल लोक है उसमें काफ़ी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि प्रहलाद समाधि में है और जो जितने भी दानव हैं वो दानव वहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं, लीडरलेस हैं, उनका कोई लीडर नहीं है, और इस कारण से ये एक ऐसा जंगल राज सा फैल गया है जहाँ पे कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है, बड़ी को उससे बड़ी खा रही है। इस तरह से सब चल रहा है और सब नष्ट हो जाएगा। और अगर ये नष्ट हो गया तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि नियति के अंदर शैतानों की भी एक जगह है, एक अलग लोक है। अब शैतान एक दूसरे को इस तरीके से करेंगे तो ये आपस में ही लड़ेंगे, और भगवानों के लिए कोई चैलेंज, देवताओं के लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। और जब देवताओं के लिए चैलेंज नहीं होगा तो जो नियति है, जहाँ पे कि दोनों को एग्जिस्ट करना है, और जो पृथ्वी लोक का जो इंसान है वो इनसे प्रताड़ित होने के बाद भगवानों की शरण लेगा, तो अगर वही नहीं होंगे तो भगवान भी नहीं होंगे, और फिर वो जो व्यवस्था बनाई हुई है वो भी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि यदि राक्षस भगवानों के दुश्मन की तरह से काम करेंगे तब धार्मिकता और न्यायपरायण कार्रवाई इस क्रिएशन में, इस ब्रह्मांड में रहेगी। और इसी तरीके से ये जो क्रिएशन है, ये जो रचना है, ये बनी रहेगी और फलित होती रहेगी तब तक जब तक कि प्रलय ना हो। जो पाताल लोक है उसको दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाए,
और प्रहलाद को उस लोक को के ऊपर राज करने के लिए निर्देशित किया जाए। और अगर प्रहलाद इसके लिए तैयार नहीं होता है तो मैं प्रहलाद की जगह दूसरे को वहाँ पे राजा बनाऊंगा, मगर राजा होना और इन सब का व्यवस्थित होना और एग्जिस्ट करना अति आवश्यक है। तो अब हम ये समझ गए कि जितने भी द्वैत हैं या जितने भी विपरीत हैं, सुख दुख, जीवन मृत्यु, अच्छा बुरा, भगवान शैतान, राम रावण, ये जितने भी विपरीत हैं, ऑपोजिट्स हैं, ये हैं और रहेंगे, इनसे लड़ना नहीं है। और अगर किसी प्रकार से हमें इनके साथ डील करना ही पड़ जाए तो ये समझ के डील करना है कि ये तो रहेंगे ही, क्योंकि ये नियति का हिस्सा है और स्वयं विष्णु जी ने इनको बनाए रखने के लिए वरदान दिया हुआ है। तो ये सोच करके विष्णु जी फिर प्रहलाद के पास आए और अपना शंख बजाया और उसको बोला उठो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जो प्राण शक्ति है उसने प्रहलाद के इस सहस्रारा 7वें चक्र में वाइब्रेशन शुरू की। उस वाइब्रेशन के कारण ये वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैली और उसके बाद में जो इंद्रियां थीं, इंद्रियों ने अपना अपना कुछ एनर्जी गेन करना शुरू किया और थोड़ा सा अपने अपने ऑब्जेक्ट्स को पहचानना शुरू किया। फिर माइंड ने काम करना शुरू किया, फिर नाड़ियाँ जो है उनमें कंपन पैदा हुआ और फिर माइंड को इस शरीर के होने का एहसास हुआ। और अब प्रहलाद पूरी तौर से जागृत अवस्था में था और अपनी आसपास सराउंडिंग्स को देख करके विष्णु जी को देखा। ये जो एक डिस्क्रिप्शन है ये बड़ा अच्छा है, जिसके अंदर वाइब्रेशन सबसे पहले आई क्राउन में, क्राउन से समस्त शरीर में, फिर इंद्रियों में, इंद्रियों से फिर माइंड में, माइंड के बाद में माइंड ने इस शरीर का होने का कॉग्निजेंस इसको महसूस किया और उसके बाद में ये दुनिया प्रकट हुई। ये हमेशा रोज ऐसे ही होता है। तो विष्णु जी ने प्रहलाद को बोला कि तुम इस पाताल लोक के राजा हो और इस अपनी आइडेंटिटी को याद करो। तुम्हारे को ना तो कुछ पाना है और ना ही कुछ खोना है, ना कुछ एक्सेप्ट करना है और ना ही कुछ रिजेक्ट करना है। तुम इस शरीर में तब तक रहोगे जब तक कि ये दुनिया है और प्रलय नहीं होता, और ये अनिवार्य है क्योंकि ये वर्ल्ड ऑर्डर है, यही नियति है। तो तुमको तो यहाँ होना है। इसीलिए तुम्हें ये जो पाताल लोक है इसको तुम्हें रूल करना है एक साधु महात्मा की तरह से, जो कि मुक्त है हर प्रकार के माया से और हर प्रकार के अज्ञान से।
और उन्होंने कहा कि अभी तो कोई प्रलय की बात भी नहीं है, किसी प्रकार का ऐसा कोई सिम्टम भी नहीं है, तो तुम क्यों व्यर्थ में अपने शरीर को त्यागना चाहते हो। फिर इसके ऊपर उन्होंने बताया कि कौन मरने के लायक है और कौन जीने के लायक है। यहाँ मरने से मतलब जीव का मरना नहीं है, इस बॉडी को और इस सांस को चलते रहते हुए जिसको मरना है, ये अब उसकी बात हो रही है। सुसाइड नहीं है, ये है, कहते हैं कि जिसको दुख है और जिसको अज्ञान है और वो ये सोचता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ वगैरह वगैरह, जिसका मन रेस्टलेस है क्योंकि उसके अंदर असंख्य इच्छाएं और डिज़ायर्स हैं, और वो बाहर की दुनिया में जो भी ऑपोजिट्स हैं, सुख दुख, पसंद नापसंद, उपयुक्त अनुपयुक्त वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से जो परेशान है और अपने शरीर से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, परेशान है फिजिकली और मेंटली अपनी लालसाओं की आग से, और जिसके कि अंदर बिल्कुल शुष्कपन हो गया है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के काबिल है, उसको मर जाना चाहिए। ये बात कर रहे हैं मानसिक आयाम की, जहाँ पे कि मन में वो विकार पैदा होता है मैं का, ये उस मैं को जिसको ये सारी अनुभूतियां हो रही हैं, उस मैं को मरना है। और ये मरने की जो प्रक्रिया है, ये एक बार पापा जी ने कहानी सुनाई थी जिसमें कि कबीर की बेटी कमली वहाँ बाहर खड़ी हो गई थी कमरे के, और जितने भी लोग आ रहे थे उनको उसने बोला कि मैं आज पिताजी का हुक्म यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि जो भी आता है उसकी गर्दन आप इस चॉपिंग बोर्ड पे काटें, मेरे पास लाएं, और जब मैं परमिट करूँगा तभी उस व्यक्ति को अंदर आने दिया जाए। सब लोग डर गए और जो आ रहा था सब बहाना बना के चला जा रहा था। और यहाँ पे जो कमली असल में कहना चाह रही थी वो है कि आपका मैं, आपका माइंड इधर रह जाए, उसके बाद में आप अंदर जाएं। ये उस माइंड के बारे में कहा जा रहा है। फिर कहते हैं कि इस जीवन को जीने के काबिल कौन है। कहते हैं जिसका कि माइंड कंट्रोल्ड है आत्मज्ञान के कारण, कोई ईगो नहीं है, किसी से, किसी भी वस्तु से किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट, मोह नहीं है, लाइक्स और डिसलाइक्स, इच्छा और अनिच्छा, चाहत और डिसलाइक्स, इनसे फ्री है। और एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां पे कि माइंड तभी इन्वॉल्व होता है जब उसकी जरूरत होती है, नहीं तो वो नो माइंड रहता है। और सॉरी, बाहरी घटकों के कारण किसी प्रकार से ना तो खुश होता है और ना ही परेशान, ना कुछ पाने की इच्छा है और ना कुछ खोने की। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जीने के काबिल है।
तो अब हम देखें कि इन इन गुणों को अगर हम देखते हैं तो हम अपने आप को और बाकी की पूरी दुनिया को, अपने जानकारों को किस श्रेणी में रखते हैं, इस पे विचार करें। आगे की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। शुक्रिया।